हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिबिलिटी स्टडीज के बारे में। जब प्रमोटर डिसाइड करता है कि हमें कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी है, जब वो डिसीजन लेता है एक आइडिया के साथ कि हाँ फाइनली हम एक कंपनी खोलने वाले हैं, उस टाइम पे उसको काफ़ी सारी एनालिसिस करनी पड़ती है, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में भी देखा। यहाँ हम उन्हीं एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, उन्हीं सब टेस्ट के बारे में बात करेंगे जो कि बताती है हमें कि अपने हैंड पे एक इंसान को, एक प्रमोटर को कौन कौन सी एनालिसिस करनी पड़ती हैं, कौन कौन सी फिजिबिलिटी चेक करनी पड़ती हैं, चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। फिजिबल हैं तभी कर पाएंगे, फिजिबल नहीं होंगे तो कहाँ से कर पाएंगे। तो वो सब चीज़ें चेक करना और ये इंश्योर करना कि जो उसने डिसीज़न लिया है बिजनेस खोलने का और उसे चलाने का सही है, उसके लिए ये पर्टिकुलर चीज़ बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ओके, सो फिजिबिलिटी स्टडीज़ में वो बोलता है कि 3 तरह के फिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं। वन इज़ टेक्निकल, अनदर वन इज़ फाइनेंशियल एंड थर्ड इज़ इकोनॉमिक। सेकेंड इज फाइनेंशियल एंड फर्स्ट इज टेक्निकल। सो 3 तरह की फिजिबिलिटी है, टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक। 3 तरह की फिजिबिलिटी डिसाइड करेगी कि प्रमोटर का लिया गया फैसला सही है कि नहीं है। ये पूरा एनालिसिस का पार्ट है। आइए देखते हैं इसके अंदर लिखा क्या हुआ है। ये बोलते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी की बात करें तो उसमें बेसिकली हम चेक करते हैं द प्रोजेक्ट इज कंसिडर्ड technically unfeasible unless the technology or other requirement inputs can be imported or are available in our country। इनका कहने का मतलब है कि एक हमारी पर्टिकुलर आइडिया टेक्निकली फिजिबल तब होगा जब जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं, क्या वो इजीली इंडिया में अवेलेबल है या नहीं है, वो फिक्स हो जाएगा। मान लीजिए मुझे खोलना था चपाती, हाफ बेक्ड चपातीज रहते हैं, उनको पैक करके मार्केट में बेचा जाता है, मुझे वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री खोलनी थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड कर लिया, लेकिन इंडिया में चपाती मेकर्स की प्रोडक्शन ही नहीं थी। विदाउट चपाती मेकर क्या मैं वो चपातीज बना सकती हूँ? हैंड से तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो अगर चपाती मेकर ही नहीं है तो क्या मैं पर्टिकुलर वो चीज़ कर पाऊँगी, वो इंडस्ट्री चला पाऊँगी? नहीं चला पाऊंगी। तो यहाँ पे मुझे टेक्निकल अनफिजिबिलिटी नज़र आ रही है। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब आप डिसाइड करते हैं कि हमें ये बिजनेस चलाना है तो उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, मतलब बिना उस टेक्नोलॉजी के आपका बिजनेस चल ही नहीं सकता, क्या वो टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल है? इफ़ है तो इट्स फिजिबल, अगर नहीं है तो भी आप उसको कहीं से ला सकते हैं तो वो फिजिबल बन जाएगा। लेकिन इंडिया में है भी नहीं, आप कहीं और से इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, तो वो अनफिजिबल कहलाया जाएगा और यू विल हैव टू ड्रॉप दैट प्लान, क्योंकि वो फिजिबिलिटी टेस्ट को पूरा ही नहीं कर पाया। सेकेंड यहाँ पे फिजिबिलिटी आती है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। If the required capital or funds for the business are so large that these cannot be arranged within the available means, then it is said to be financially unfeasible। जैसे टेक्निकल में हमने टेक्नोलॉजी के बारे में बात की, फाइनेंशियल में हम फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। ये बोलते हैं आपके मीन्स इतने से हैं लेकिन आपकी वांट्स इतनी सारी हैं, तो क्या आपका रिसोर्स कामयाब हो पाएगा? क्या आपका बिजनेस चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट इतनी सारी है लेकिन आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो सोर्सेज अवेलेबल हैं, वो बहुत सेलेक्टेड हैं। क्या आप अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आप फाइनेंशियली अनफिजिबल हैं, मतलब फाइनेंस आपके फिजिबिलिटी टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप ड्रॉप कर सकते हैं प्लान, और अगर आपके फाइनेंस की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं तो आप उस प्लान के साथ आगे जा सकते हैं। फिर ये बोलता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल और इकोनॉमिक ऑलमोस्ट सिमिलर साउंड करते हैं, तो हाउ कम दे आर डिफरेंट? फाइनेंशियल बात करता है हमारे कैपिटल के बारे में, वेयरएज इकोनॉमिक बात करता है हमारे प्रॉफिट के बारे में। ये बोलता है समटाइम्स अ प्रोजेक्ट इज अबंडेंट जस्ट बिकॉज इट माइट नॉट बी वेरी प्रॉफिटेबल। जनरली बिजनेसमैन प्रेफर टू कैरी ऑन विद द आइडिया विच आर प्रॉफिटेबल।
आपने प्लान कर लिया, आपने सब सोच लिया, लेकिन जब आपने एनालाइज किया यू रियलाइज वन थिंग दैट आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो तो आ ही नहीं रही है, या जो आप आइडिया लेके आए हैं वो तो प्रॉफिटेबल है ही नहीं। ऐसे सिनेरियो में आप इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। एक बिजनेस चलाने से पहले, एक बिजनेस का आइडिया लाने से पहले आपको कुछ चीज़ें इंश्योर करनी पड़ती हैं, और उस चीज़ों के लिए आप बनाते हैं एक चेकलिस्ट। आई होप आपको चेकलिस्ट का मतलब पता है, नहीं पता है तो लेट मी टेल यू। चेकलिस्ट का मतलब होता है आप एक पूरी लिस्ट बनाते हैं जिनके आगे आप ऐसे बॉक्सेस बनाते हैं, और जैसे जैसे चीज़ें होती जाती हैं आप उनके बीच में ऑप्शन टिक करते रहते हैं। तो ये बोलते हैं प्रमोटर का काम होता है सबसे पहले ये इंश्योर करने का कि जो भी वो सोच रहा है वो प्लान उसका टेक्निकली फिजिबल है, क्या उसको टेक्नोलॉजी में पूरी टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल मिल जाएगी। इफ़ यस, चेकलिस्ट में मार्क कीजिए यस, इफ़ नो पुट इट अ क्रॉस मार्क देयर, ठीक है, क्रॉस मार्क कर दीजिए या फिर कुछ भी मत लीजिए। फिर ये बोलता है इकोनॉमिक में, तो इसमें ये चेक करेगा कि जो मैं बिजनेस के बारे में सोच रहा हूँ क्या वो प्रॉफिटेबल है, अगर है तो मार्क दिस, नहीं है क्रॉस और डॉट। फिर ये सोचता है फाइनेंशियल जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है, मतलब जितना कैपिटल मैं सोच रहा हूँ लाने की वो आ पाएगा, अगर आ पाएगा टिक, नहीं आ पाएगा तो नॉन टिक। सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या एनालाइज किया, अगर तीनों चीज़ें यस यस में हो रही हैं तो ही शुड गो फॉर दैट आइडिया, अदरवाइज ही शुड ड्रॉप दैट आइडिया, ही शुड गो, अदरवाइज ऐसा सिनेरियो हो रहा है नो नो वाला तो ही शुड ड्रॉप द आइडिया। सो क्या समझा हमने इसमें, तीन तरह की चेकलिस्ट एक चेकलिस्ट होती है जिसमें तीन तरह की फिजिबिलिटी चेक करते हैं, टेक्निकल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल। अगर तीनों सेटिस्फाइड हो रही हैं तो यू शुड गो फॉर दैट आइडिया, अगर तीनों अनसेटिस्फाइड हैं तो ड्रॉप दैट आइडिया, और अगर दो हो रही है तीसरी नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करें, एडजस्टमेंट्स करें, शायद वो भी हो जाए। लेकिन एक हो रही है बाकी दो नहीं हो रही है, ऐसे सिनेरियो में आपको ड्रॉप ही करना पड़ेगा वो आइडिया। सो ये थे हमारे क्या फिजिबिलिटी स्टडीज़ के बारे में पूरा एक वीडियो। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। यहाँ पे दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट ऑल दीज स्टफ्स, पैसे के बारे में सोच रहा है, ये टेक्नोलॉजी के बारे में सोच रहा है, और सारी चीज़ें इंश्योर कर रहा है, सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं, कैपिटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारा प्लान करना इज व्हाट फिजिबिलिटी स्टडीज़। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, नोट्स चाहिए तो magnetbrainsbhopal पे जाके नोट्स ले सकते हैं, विच इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।